100 डेज रीडिंग कैंपेन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 31 दिसंबर 2021 को निर्देश जारी किए गए, जिसमें 100 डेज रीडिंग कैंपेन का एक पूरा शेड्यूल बताया गया है। अब प्रश्न आता है कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन आखिर है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें लक्ष्य क्या रहेगा, साथ ही इसमें हमें क्या क्या कार्य करने हैं। इसके अतिरिक्त जो कैंपेन है 100 डेज रीडिंग कैंपेन, वो कब से कब तक चलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कैंपेन का उद्देश्य क्या है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन जो है वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसे ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो छात्रों के बुनियादी कौशलों के विकास पर बहुत जोर देती है। तो 100 डेज रीडिंग कैंपेन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के पठन कौशल का विकास करना, अर्थात छात्रों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना, इनकी रुचि जागृत करना। जैसे इसमें हम देखेंगे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे सहित भारत में लर्निंग प्रोफाइल के विभिन्न अध्ययनों ने बताया है कि कई बच्चे एक साधारण ग्रेड अनुरूप पैसेज को पढ़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम और संबंधित पाठ्य पुस्तकें इस उम्मीद के साथ तैयार की गई हैं कि बच्चों ने ग्रेड स्तरीय कौशल हासिल कर लिया है और वे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सर्वे और विभिन्न अध्ययनों ने बताया है कि कई बच्चे साधारण ग्रेड अर्थात जिस कक्षा में छात्र है उस कक्षा की दक्षताएं छात्र को प्राप्त नहीं है। इसमें बताया है कि एक साधारण ग्रेड अनुरूप पैसेज को पढ़ने में सक्षम नहीं है छात्र। तो छात्रों में पढ़ने के कौशल को विकसित करने के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक कुल 14 सप्ताह चलेगा। अब हम देखते हैं कि इस कैंपेन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य की यदि हम बात करें तो इसमें कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्र हैं इन्हें लक्षित किया गया है, जिन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। जैसे हम देखते हैं, जैसे इसमें पहला ग्रुप है बाल बाटिका से ग्रेड 2 अर्थात कक्षा 2 तक, दूसरा ग्रुप जो है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, और तीसरा जो ग्रुप है वो कक्षा 6 से 8 तक रहेगा। और तीनों ही स्तरों में छात्रों के पठन कौशल का विकास गतिविधियों के माध्यम से करना है, जिससे छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत हो सके। अब जैसे देखेंगे कि जो 3 ग्रुप दिए गए हैं, इन तीनों ग्रुपों का जो शेड्यूल है, जो समय सारणी है और जो गतिविधियां हैं वो दी गई है। और तीनों ही ग्रुपों में जो गतिविधि है वो अलग अलग दी गई है। जैसे हम गतिविधि देखेंगे, चूंकि जो कार्यक्रम है वो 100 दिनों तक चलेगा और कुल 14 सप्ताह चलेगा, तो 14 सप्ताह की गतिविधि इसमें स्तरवार दी गई है। जैसे पहले स्तर में बाल बाटिका से कक्षा 2 तक, दूसरे स्तर में कक्षा 3 से 5 तक और तीसरे स्तर में कक्षा 6 से 8 तक। जैसे इसका शेड्यूल हम देखते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले बाल बाटिका व कक्षा 1 और 2 के लिए गतिविधियां दी गई हैं। इसमें हम देखेंगे कि सप्ताह क्रमांक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें सप्ताहवार गतिविधियां दी गई हैं। अब चूंकि कार्यक्रम 14 सप्ताह तक चलेगा, तो 14 सप्ताह की जो गतिविधियां हैं वो कक्षावार इसमें दी गई हैं। कक्षावार अर्थात स्तरवार। जैसे पहले स्तर में बाल बाटिका से कक्षा 1 और 2 तक रहेगा, तो बाल बाटिका और कक्षा 1 और 2 के लिए जो गतिविधियां हैं वो सप्ताहवार आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो गतिविधि होगी, इसमें कौन कौन से संसाधन हम उपयोग में ले सकते हैं, इन संसाधनों के नाम भी इसमें लिखे हुए हैं। इसी प्रकार इसमें स्तर 2 और स्तर 3 की जो गतिविधियां हैं, सभी 14 सप्ताह की गतिविधियां भी दी गई हैं। अब गतिविधियों की बात करें तो बहुत समान सी गतिविधि जो हम शालाओं में छात्रों को पढ़ाते हैं, वो सभी गतिविधियां इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे आप देखेंगे कि जो गतिविधि है कि शिक्षक सभी छात्रों को पढ़ने के लिए एक कहानी दे सकते हैं, इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियां इसमें दी गई हैं। और इन गतिविधियों से छात्रों के जो पठन कौशल है इसका विकास होगा। तो शिक्षकों को इसमें जो कार्य करने हैं, सप्ताहवार और स्तरवार जो गतिविधियां दी गई हैं, इन गतिविधियों को छात्रों से कराना है। इसके अतिरिक्त इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और वो है कि शाला स्तर पर आप जो भी नवाचार कर रहे हैं उनके फोटोग्राफ गूगल शीट पर अपलोड भी करना होगा। जैसे हम देखेंगे कि इस संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे गूगल ट्रैकर पर प्रति सप्ताह आयोजित की गई गतिविधियों की 2-2 फोटो, शाला स्तर पर किए गए नवाचार की जानकारी, जिले स्तर से जारी प्रशंसा पत्र आदि को अपलोड करने हेतु जिला स्तर से एपीसी अकादमिक एवं जिला प्रोग्रामर का संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित करें। अर्थात इसमें बताया गया है कि शाला स्तर पर जो भी नवाचार हो रहे हैं
उसकी फोटोग्राफ्स और प्रशंसा पत्र आदि गूगल ट्रैकर पर अपलोड करना है। अब अपलोड करने के लिए हो सकता है कि साला स्तर पर अपलोड किया जाए या फिर हो सकता है कि साला स्तर से विकासखंड के माध्यम से जानकारी जिला स्तर पर जाए, जहां जिला स्तर से एपीसी अकादमिक और जिला प्रोग्रामर के द्वारा जो फोटोग्राफ्स और नवाचार हैं या प्रमाण पत्र हैं इन्हें अपलोड किया जाए। तो साला स्तर पर प्रति सप्ताह जो भी गतिविधि हम आयोजित कर रहे हैं उसके फोटोग्राफ्स और नवाचार की एक पूरी डिटेल हमें अपने पास में रखना है, क्योंकि जो फोटोग्राफ्स और प्रमाण पत्र आदि हैं वो गूगल ट्रैकर पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही इस पत्र में यदि हम देखें तो जो गतिविधियां दी गई हैं, इन गतिविधियों को कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने साला स्तर पर आयोजित कर सकते हैं, इसके संसाधन भी दिए गए हैं जो कि आपको दीक्षा ऐप और अन्य माध्यमों से मिल सकते हैं। जैसे जो गतिविधियां हैं इन्हें आयोजित करने के संसाधन क्या है, यदि इसे हम देखें तो आप देख सकते हैं इसमें संसाधन दिए गए हैं। दीक्षा पोर्टल के FLN वर्टिकल में विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे कहानियों का पिटारा इत्यादि। साथ ही इसमें कैंपेन के दस्तावेजीकरण के विषय में भी बताया गया है, जिसमें बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने और लघु वीडियो प्रशंसा पत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अभियान की अच्छी छवियां एवं उपयोगी पाए गए संसाधनों को दीक्षा के FLN वर्टिकल और सर्वोत्तम कार्यों को DOS&L वेबसाइट पर रिपोजिटरी रूम में अपलोड किया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि आपके द्वारा कराई गई जो गतिविधियां हैं, यदि इनके बेस्ट फोटोग्राफ्स, वीडियो या प्रशंसा पत्र हैं, इन्हें दीक्षा के FLN वर्टिकल और सर्वोत्तम कार्यों को DOS&L वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो ये थी 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब जो निर्देश जारी किए गए हैं आप देख सकते हैं, 17 पेजों के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 31 दिसंबर 2021 को जारी हुए हैं। तो इसमें दिए गए अन्य निर्देशों का भी आप अवलोकन कर सकते हैं। ये थी 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।